हर घर की कहानियां टीवी। मयूरा अपने पति देव, सास सोनी और ससुर अमिताभ के साथ रहा करती थी। मयूरा एक अमीर घराने से होती है, जिससे उसके माता पिता धनराज और रोमा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला होता है। जब वो पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है, तभी रोमा और धनराज उसे ढेर सारे डिजाइनर कपड़े देते हैं। वाओ, ये सारी ड्रेसेस कितनी प्यारी है। मॉम डैड, आप दोनों इस वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो। आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वी लव यू टू मायू बेटी। अपने ससुराल में खुश रहना। हाँ बेटी, अगर कुछ चाहिए हो या कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत कह देना, ठीक है? हाँ मॉम, चलेगा। मयूरा के ससुराल वाले भी अमीर होते हैं, लेकिन वो अमीर होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी होते हैं। चलो, शॉपिंग करने के बाद इतने सारे पैसे बच गए हैं, अब कुछ ऑनलाइन मंगवाती हूँ। हाँ। नहीं बहू, खबरदार, जो तूने कुछ मंगवाया भी तो ये बचे हुए पैसे मुझे दे दे। क्या माँ जी, लेकिन ये पैसे मैंने बचाए हैं। हाँ तो ये पैसे वेस्ट मत कर, दे मुझे यहाँ। माँ जी, आप इन 500 रुपए का कौन सा महल बना दोगी? मुझे भी कुछ मंगवाना है, मंगवाने दो ना। बार बार मॉम डैड से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है, और मेरे पास जो भी पैसे बचते हैं मैं एक बार में ही उड़ा देती हूँ। यही तो तुम्हारी गलती है मयूरा बहू। अगर आज हम पैसे बचाएंगे तो कल वो काम आएंगे, समझी तुम? ये लो और बनाओ इन पैसों से अपना महल। एक नंबर के कंजूस ससुराल में हूँ मैं। मयूरा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक रोज जब मयूरा का टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, तभी वो लाए हुए राशन में से नया टूथपेस्ट लेने लगती है। तभी सोनी बेलन लेकर उसके सामने आ जाती है और उससे नया टूथपेस्ट लेने से रोकती है। माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आप इस तरह मेरा रास्ता नहीं रोक सकती हो। और ये बेलन लेकर क्यों घूम रही हो आप पूरे घर में? अरे, तू नया टूथपेस्ट नहीं निकालेगी, क्योंकि तेरे पुराने वाले टूथपेस्ट से अभी भी ढेर सारा पेस्ट निकल सकता है, और तू और 5 दिनों तक उसे चला सकती है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? हाँ मयूरा बहू, रुक, इधर आ। सोनी मयूरा के टूथपेस्ट पर बेलन रखकर उसे दबा दबा कर उसमें से बचा हुआ पेस्ट निकालती है और मयूरा के ब्रश पर लगाती है। अरे देख बहू, निकाला ना मैंने पेस्ट, और तू फालतू में नया टूथपेस्ट निकालने जा रही थी राशन में से। ओह गॉड! अरे माँ जी, कंजूसी की भी हद होती है। आप लोग कब सुधरोगे क्या पता। अगर किसी को पता चल गया कि आप सब इतने कंजूस हो तो कितनी बदनामी होगी। बूंद बूंद से ही सागर बनता है बहू। कंजूसी कर करके ही लोग आगे जाते हैं बेटा। कंजूसी करती रह, समझी? अब मयूरा मुंह बनाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और ब्रश करती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी देव, हमारे घर में पूजा होने वाली है, कितने सारे लोग आएंगे। मैं तो नई डिजाइनर साड़ी खरीदूंगी, वो भी बनारसी। सब मुझे ही देखते ही रह जाएंगे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर कोई मुझे ही देखे। ऐसा सजूंगी मैं तो। अरे नहीं नहीं, क्यों लेनी है नई साड़ी? अरे बहू, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी है, तुम उन्हीं में से कोई पहन लो। अरे वैसे भी तुम्हारी शादी में ढेर सारी साड़ियाँ मिली है शगुन के तौर पर, जिन्हें तुमने अभी तक सिर्फ एक बार ही पहना है। नहीं माँ जी, अब आप अपनी कंजूसी का ज्ञान यहाँ मत शुरू कीजिए। देव, तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मुझे एक अच्छी वाली मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की साड़ी दिलाओगे। लेकिन बहू, इतने फालतू के खर्चे क्यों कर रही हो तुम? पूजा है, कोई फैशन कंपटीशन नहीं। भगवान के श्रृंगार को छोड़कर खुद का श्रृंगार जरूरी समझ रही हो तुम। ये कितनी गलत बात है। हाँ मयूरा, तुम्हें समझना चाहिए ना। ऐसे ही पैसे वेस्ट करते गए तो कैसे चलेगा। तुम अपनी कोई पुरानी वाली साड़ी पहन लेना, ठीक है? ठीक है, मत दिलाओ, कोई नई साड़ी मत दिलाओ। फंस गई हूँ मैं तो तुम जैसे कंजूस पति से शादी करके। मयूरा के ससुराल वाले अपनी कंजूसी करना बंद ही नहीं करते हैं। एक दिन जब अमिताभ के फोन का इंटरनेट पैक खत्म हो जाता है, तभी अरे पापा, आपका इंटरनेट पैक आज खत्म हो गया है ना? मैं अभी रिचार्ज कर देता हूँ।
एक मिनट, हाँ बस। अरे देव बेटा, मेरा रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो रिचार्ज के बिना भी दिन रात ढेर सारा इंटरनेट मिलता रहता है। अरे वो कैसे? हमारे पड़ोसियों का वाईफाई इस्तेमाल करके। क्या? हाँ देव बेटा, मैं हमारे पड़ोसियों का वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ और मुझे दिन रात अनगिनत इंटरनेट मिलता है। इसीलिए तू बेवजह 500-600 रुपए वेस्ट मत कर। ओके पापा, ठीक है। हे भगवान, आप सब किस मिट्टी के बने हो? अरे एक इंटरनेट पैक के लिए भी इतनी कंजूसी! आप लोगों में कंजूसी कूट कूट कर भरी है। अगर इतनी कंजूसी करनी ही थी तो इतना बड़ा बिजनेस क्यों सेट किया आप सबने? क्या फायदा इतने अमीर होने का जब आप जीवन भर बस कंजूसी ही करते रहते हो? अमीर होने के बाद पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है मयूरा बहू। हाँ हाँ, बड़ी आई माँ जी आप तो। अरे ज्यादा उल्टा जवाब मत दे, वरना कैच से ही तेरी जुबान काट दूंगी। मयूरा वहाँ से चली जाती है और फिर एक दिन, ये क्या माँ जी, आपने मुझे कितनी कम आइसक्रीम दी है? अरे थोड़ी और दीजिए ना। इतनी कंजूसी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है माँ जी। अगर इतने ही कंजूसी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है तो इतनी आइसक्रीम भी सेहत के लिए हानिकारक ही साबित हो सकती है बहू। समझी मेरी बहू रानी? इसलिए कम मात्रा में ही खाओ इसे। क्या माँ जी, जब से आई हूँ यहाँ पर तब से देख रही हूँ, बाकी मामलों में कंजूसी करो चलता है, लेकिन आप खाने के मामले में भी कंजूसी करती रहती हो। आपको पाप लगेगा, पाप। अरे चुप रहो मयूरा बहू, आज तक तुम इस घर में कभी भूखी सोई हो क्या? नहीं ना। 2 स्कूप आइसक्रीम खा लेना बस हैं। बची हुई आइसक्रीम आगे किसी मेहमान को देने में काम आ सकती है, और वैसे भी तुमने पेट भरकर खाना खाया है, और साथ ही रसमलाई पेस्ट्री भी। इतना मीठा सही नहीं बहू। हाँ मयूरा, माँ और पापा सही कह रहे हैं। चुप रहो तुम देव, बस अपनी माँ और पापा के चमचे हो तुम, और जब देखो तब उन्हीं की साइड लेकर बातें करते रहते हो। अरे थक गई हूँ मैं तो इस रोज रोज के ड्रामे से। मयूरा, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ज्यादा ठंडा खाने से तुम्हारे दांतों में दर्द होने लगता है। और क्या हुआ जो तुमने 2 स्कूप कम खा लिया तो इट्स ओके। इस जन्म में मुझे ऐसा कंजूस ससुराल मिला है, लेकिन अगले जन्म में मुझे ये लोग नहीं चाहिए। भगवान जी प्लीज मुझ पर रहम करना। कुछ दिनों बाद अचानक से मयूरा के मॉम डैड धनराज और रोमा का बिजनेस लॉस में चला जाता है और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ता है और वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। तभी उस कठिन समय में देव और उसके माता पिता धनराज और रोमा को अपने घर में रहने को कहते हैं। नहीं नहीं अमिताभ भाई साहब, हम आप दोनों के घर में बोझ बनकर नहीं रहेंगे। हाँ सोनी बहन। नहीं रोमा बहन, धनराज भाई साहब, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में सारी सुख सुविधा है और किसी चीज की कमी नहीं है। जब तक आपका बिजनेस फिर से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन खर्चा और बाकी की चीजें? डोंट वरी माँ जी, आपकी बेटी के कंजूस ससुराल वालों ने बहुत सारी कंजूसी करके बहुत सारे पैसे और बाकी चीजें बचा ली हैं, जो अब इस मुसीबत भरी घड़ी में काम आएंगे। अब रोमा और धनराज वहीं रहने लगते हैं और अमिताभ और सोनी उन दोनों को नए बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे भी देते हैं। ये सब देखकर मयूरा बहुत भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने आप सबको गलत समझा कि आप लोग पापी हो, निर्दयी हो, कंजूस हो, लेकिन आज उसी कंजूसी के चलते आप मेरे मॉम डैड को संभाल रहे हो और साथ ही उन्हें नए बिजनेस के लिए पैसे भी दे रहे हो। कंजूसी करना कोई गुनाह नहीं है और उसे अच्छे काम के लिए किया जाना चाहिए। ये मुझे आज समझ में आ गया है। थैंक यू मेरे ससुराल वालों, मेरी सोच बदलने के लिए। थोड़े महीनों के बाद धनराज और रोमा का बिजनेस फिर से चल पड़ता है। साथ ही अब मयूरा भी ज्यादा वेस्टेज नहीं करते हुए सही तरह से कंजूसी करके बचत करती है।